हेलो एवरीवन, दिस इज़ तैमूर शाह हुसैन। आज की इस वीडियो में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ के रिज़ल्ट डेट, एग्ज़ाम कब होने वाली है और प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्पेशली विथ रिगार्ड टू जीके एंड इंग्लिश, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा होने वाला है मेंस में। तो आज इन सब टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और बेस्ट सोर्सेस क्या रहेंगी प्रिपरेशन के लिए जीके और इंग्लिश के लिए, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रिज़ल्ट डेट, एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नवंबर के मेरे हिसाब से 20 to 30 नवंबर आ जानी चाहिए। पहला रिज़ल्ट पटवारी का आएगा, उसके बाद जेएसए, उसके बाद एएसओ, क्योंकि सीरीज़ ऑफ एग्ज़ाम ऐसे ही कराई गई थी। तो ऐसे ही ऑर्डर में हमको रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्शंस कई ज़्यादा रेज हुए हैं, क्योंकि आंसर की इसमें बहुत से वेरिएशंस देखे गए थे, तो ऑब्जेक्शंस भी वैसे ही फाइल हुई हैं। बट ये मान के चल सकते हैं कि रिज़ल्ट मोस्ट प्रोबेबली इसी डेट्स में, इसी मंथ में और इसी डेट्स में हमें देखने को मिलेंगी। एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड मंथ रहेगा दिसंबर 20 to 30 दिसंबर, क्योंकि ये लॉजिकली है, क्योंकि एक महीना तो मिनिमम देगा, क्योंकि ये ऐसा सीजीएल में भी हमें देखा गया है, क्योंकि टाइम वहाँ पे कम मिलता है। जैसे ही रिज़ल्ट हमें पता चला सीजीएल में, जैसे हमने देखा 2022 और 2023 टाइम रिज़ल्ट को और मेंस के एग्ज़ाम को लेकर बहुत कम दिया गया है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 20 to 30 नवंबर में अगर रिज़ल्ट होता है तो 20 to 30 दिसंबर के बीच भी एग्ज़ाम होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि डीडीए एसएससी का पैटर्न ऑलमोस्ट फॉलो कर रहा है और हाल ही में इनका स्पीड ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत बढ़ चुका है, बहुत तेज़ी से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? फोकस मोर ऑन इंग्लिश एंड जीके। ये इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश और जीके का वेटेज ज़्यादा है, और देखने को मिला है हमें प्रीलिम्स में भी कि इंग्लिश में पैसेजेस पूछने की वजह से कई बच्चों के मार्क्स कम रहे हैं, और रॉन्ग क्वेश्चंस, रॉन्ग अटेम्प्ट्स के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ने की वजह से नेगेटिव्स में जाने के बहुत से ज़्यादा चांसेस रहे हैं। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे जो स्लाइड में नहीं है वो मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें मार्क फॉर रिव्यू अगर आपने कर दिया है तो आपको अगर मान लो कि आपके 4 ऑप्शन हैं और आपने एक ऑप्शन उसको टिक कर दिया बट मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो क्या ये आपको ये क्वेश्चन जो है ये आपका काउंट में नहीं लिया जाएगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मार्क फॉर रिव्यू ये वो बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि लास्ट में चेक करने के लिए ये बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। तो इसलिए ये गलती इस बार नहीं करनी है, जिसकी वजह से हमें प्रीलिम्स में काफ़ी बच्चों के स्कोर्स जो हैं कम देखने को मिले, तो इस बार वो गलती नहीं करनी है। और रेगुलर मॉक्स देना है, मॉक का एनालिसिस कैसे करना है, ये अगर आप चाहते हो तो मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा, तो आप मुझे कमेंट करें। कंप्यूटर प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए कंप्यूटर की, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर है बट वेरी इंपॉर्टेंट। टाइपिंग टेस्ट ये सेम डे होने वाला है, जैसे ही एग्ज़ाम होगा आपका वैसे ही आपका कंप्यूटर होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। तो चलिए उसके बारे में भी देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन में देखा गया जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का एग्ज़ाम पैटर्न मेंस का जो कैसे होने वाला है। मैथ्स में 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स, रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स। ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल में होगा, मतलब 1 घंटा आपको 60 क्वेश्चंस को निकालने में आपको दिया जाएगा, सेपरेट टाइम, ओके, सेपरेट एग्ज़ाम। देन आपको विदाउट टाइम, मतलब आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, प्लीज़ आप नोट करते चलिए। आपको यहाँ पे बीच में जो है आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा, ओके। इमीडिएटली आपका नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू हो जाएगा। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन हैं 120 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन हैं 60 मार्क्स के। मतलब आप ये देखिए कि इंटू 3 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है, ओके। जैसे ही ये हुआ तो आपको आपका कंप्यूटर टेस्ट शुरू हो जाएगा 15 क्वेश्चंस 45 मार्क्स के लिए। आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आपको क्वालिफाई करना है। 15 मार्क्स में आपको मिनिमम से मिनिमम आप ये मान के चलिए आपको 6 क्वेश्चंस जो है राइट करने हैं। तो आप कंप्यूटर को इतने हल्के में ना लें, आप कंप्यूटर की आप किताब लें, लूसेंट की किताब आती है कंप्यूटर की, ओके, उसे आप लें
चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में, आपके मीडियम के हिसाब से, बट आप लूसेंट की किताब ज़रूर ख़रीदें। और मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप इंग्लिश की किताब खरीदें, क्योंकि इंग्लिश का लैंग्वेज टेस्ट भी है, तो आपको इंग्लिश में ग्रिप बनी रहेगी और क्वेश्चन आंसर करने में ईजी होती है। तो लूसेंट की आप एक कंप्यूटर की किताब आती है, वो एक 65 रुपीज़ की शायद आती है। ओके, ये आप लें, मार्केट में अवेलेबल है, ये आप ले लें। और लेने के बाद आप इसको अच्छे से पढ़िए। एक दिन में आप ये ख्याल रखिए, दिन में आपको मिनिमम एक 15 to 20 मिनट्स तो आपको देने हैं कंप्यूटर सेक्शन। ये आप थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं किया तो आपको आपका सिलेक्शन 50-50 मतलब डिलेमा में रह जाएगा। सेकंड बात करते हैं हम टाइपिंग टेस्ट की। टाइपिंग टेस्ट आपको दिन में आपको ये भी ख्याल रखिए कि 15 to 20 मिनट्स आपको टाइपिंग को देने हैं। ये याद रखिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्ज़ाम टेस्ट के दिन आपके जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कीबोर्ड अच्छे से काम ना करें। तो कीबोर्ड अच्छे से काम ना करने की वजह से हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, हम कुछ नहीं कर सकते बाद में जब एग्ज़ाम हो जाए तो इसलिए हमें क्या करना है, उसी दिन आपको अगर कीबोर्ड अच्छा नहीं हो तो आपको इन्विजिलेटर को बुला के आपको ये बात कहनी है कि ये कीबोर्ड अच्छा काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड चेंज करवाना है, और उसे टेस्ट करने के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा। टेस्ट आप कर सकते हो कीबोर्ड को, नो इशू, आप ये पे कर सकते हो। उसके बाद आपको आपके हैंड्स फ्री होने चाहिए, मतलब आपको उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप टाइपिंग टेस्ट आराम से क्लियर कर सकें। ओके, 15 to 20 मिनट्स आप दिन में आप इन टाइपिंग टेस्ट पर निकालें। मतलब डेली आपको मिनिमम 30 मिनट्स निकालने हैं कंप्यूटर एंड टाइपिंग पे। ये आप थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पे है आपका कंप्यूटर, यहाँ पे आपका टाइपिंग, ये आप ध्यान रखें। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। एएसओ का पैटर्न भी आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, बट एक ही एक चेंज ये है कि इंग्लिश में इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, 45 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, मैं इसको जूम कर रहा हूँ। इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो 135 मार्क्स, और जीके में 25 क्वेश्चंस मतलब 75 मार्क्स। ये आप देखिए, बस ये एक ही चेंज है। ये चेंज क्वालिफाइंग पैटर्न यहाँ पे बदल दिया गया है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, वहाँ पे 15 थे। यहाँ पे भी आप ध्यान रखें 20 क्वेश्चंस मतलब आपको मिनिमम यहाँ पे 7 क्वेश्चंस तो आपको मिनिमम राइट होने चाहिए। ये आप याद रखिए, ठीक है। अभी मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आप ये देख रहे होंगे कि इस पैटर्न में हमें जो एनालिसिस करने को मिला है वो ये कि 30 क्वेश्चंस पूछे हैं, 90 मार्क्स। यहाँ पे ये तो ठीक है। हमें देखना है कि ये इंग्लिश और जीके में हमें कैसे टैकल करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी बच्चे मैथ्स और रीजनिंग करके जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आती है इंग्लिश और जीके में कि इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए। 45 क्वेश्चंस आप इसको देखिए, इसमें आपको मिनिमम ये मान सकते हैं कि 3 पैसेजेस होंगे। ओके, मतलब पैसेजेस से आपको क्या आपका एसेस किया जाता है कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी से आपका चेक किया जाता है। कॉम्प्रिहेंशन कैसे आएगा? कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होगा आपका न्यूज़पेपर रीडिंग से। न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होता है। न्यूज़पेपर रीडिंग आप कोई भी ले लीजिए, आप इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए, आप एक पेपर लीजिए इंडियन एक्सप्रेस, और आप अपने आप को टेस्ट कीजिए। इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू, आप कोई भी एक पेपर ले सकते हो, उसका एडिटोरियल आप पढ़िए। ओके, अब आप उसका एडिटोरियल पढ़िए और अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है। आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, आप अपने आप को टाइमर रख के ऑन करके आप एक बार एडिटोरियल पढ़िए, और विदाउट मतलब आप कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए बगैर आप बस एडिटोरियल पढ़िए शुरू से लेके आखिर तक, और अपने आप को टेस्ट कीजिए कि 5 मिनट में आप क्या समझ सकते हो। एग्ज़ाम में ऐसे ही होगा, आपके साथ प्रेशर होगा, प्रेशर का गेम होगा, टाइम मैनेजमेंट का स्किल देखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। आपको अपने आप को बस ये चेक करना है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, डेली। कोई भी एक आप एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ें। ये आपका 3 पैसेजेस आपको आराम से क्लियर हो जाएंगे, नो डाउट। ओके, रही बात इसके आगे का प्रिपरेशन कैसे करना है, मैं भी आपको वो बताऊंगा इस वीडियो में, आप बने रहिए। दूसरा बात कि इसमें जो ज़्यादातर पूछा जाता है, जो बेसिक जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिक से इंग्लिश होता है, ओके, वो क्लियर हो जाएगा।
बट जहाँ पे सारे बच्चे जो जहाँ पे गलत करते हैं वो है एंटोनिम एंड सिनोनिम। मतलब बहुत से बच्चे आपको देखने को मिलेंगे कि एंटोनिम और सिनोनिम यहाँ पे गलत करके आते हैं, और इस बार गलती की चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि सीट्स बहुत कम हैं तो गलती के चांसेस भी बहुत कम हैं। तो हमें क्या करना है, तो चलिए इसके ऊपर हम ध्यान दें। इसके ऊपर बेस्ट सोर्सेस है कि इंग्लिश का ब्लैक बुक आप ख़रीदें। ब्लैक बुक एसएससी के जो टॉपर्स हैं, ओके, वो ब्लैक बुक पे ट्रस्ट करते हैं, ओके, ब्लैक बुक लेते हैं। ब्लैक बुक में आपको सिनोनिम और एंटोनिम पिछले मतलब 3 to 4 ईयर्स के जो सारे कंपाइल्ड किए हुए सारे स्टाफ सिलेक्शन के एग्ज़ाम्स के, आप जो भी ले लो, आप सीजीएल ले लो, आप सीएचएसएल ले लो, आप एमटीएस ले लो, आप सीपीओ ले लो, तो जितने भी एसएससी करवा रहा है एग्ज़ाम्स, वो सारे एग्ज़ाम्स के सिनोनिम एंटोनिम कंपाइल किए हुए एक चैप्टर में रखे होते हैं सीरियल वाइज, ओके। उसमें ये भी दिया होता है कि कितने कौन सा वर्ड कितने बार पूछा गया, मतलब टाइम्स रिपीटेड। एक बार दिया होता है कि 10 टाइम्स रिपीटेड, एक बार दिया होता है 15 टाइम्स रिपीटेड, मतलब टाइम्स रिपीटेड भी दिया होता है। तो आपको ब्लैक बुक आप ट्रस्ट कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम है, अभी ये अक्टूबर का महीना है, आपके पास मोर देन 2 मंथ्स का टाइम है, तो आप उसे ट्रस्ट कर सकते हो। ब्लैक बुक आप ज़रूर ख़रीदें, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जीके के लिए बहुत से लोग पूछते हैं कि जीके कैसे पढ़ा जाए। जीके लूसेंट पढ़िए, एक ही किताब है, छोटा सा किताब है, वो तो ज़्यादा मोटा बुक नहीं है जैसे नॉवेल्स देखने को मिलते हैं। लूसेंट का किताब आप पढ़िए, बट ध्यान रखें कि 3 टाइम्स पढ़िए। आपको लगेगा कि एक ही टॉपिक आपने पढ़ लिया तो आपको याद हो जाएगा, बट आप देखिए कि आपको जीके लूसेंट में आपको क्या करना है। फर्स्ट आपको देखनी है कि मिसलेनियस में आप डेली को आपको ग्लांस करना है, बस ग्लांस करो आप, मतलब ग्लांस मतलब आपको सिर्फ एक बार देखना है। देखने से आपको बहुत सी चीज़ें ना आपके दिमाग में याद रह जाती हैं, कि जैसे क्या देखना है आपको। मिसलेनियस में क्या होता क्या है कि आपको देखने को मिलेगा कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर किधर है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, यूनेस्को का हेडक्वार्टर किधर है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर किधर है, ओके। ये तो सिर्फ यूएन के रिलेटेड है। ICAO उसका हेडक्वार्टर किधर है, ILO का हेडक्वार्टर किधर है, ओके। हेडक्वार्टर के बारे में पूछ लिया गया। एक बार आपको पूछ लिया जाएगा कि सितार और मृदंग मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बोल सकते हो, ओके, वो उनके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये सारे आपको मिसलेनियस पार्ट में मिलेंगे, ओके। ये आपको डेली देखना है, मतलब 15 to 20 मिनट्स आपको देखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है, बस 2 या 3 टॉपिक्स होते हैं लूसेंट में जो आप ज़्यादा ध्यान दे पाओ। मतलब टाइम के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, 2 महीने में आपको जो करना है, पहला चीज़ आपको जो करना है वो पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी आप ध्यान दीजिए। पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, और मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो आप लूसेंट अगर ज़्यादा डेली आप देखते हो, पॉलिटी आप क्वेश्चन से पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहाँ से लिया गया है, एक बेसिक सा टॉपिक बोल रहा हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन के कई ये होते हैं, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड हो गया, ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन कौन हो गया। तो वैसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बेसिक से बेसिक्स होंगे। तो आपको वो लूसेंट का आपको पॉलिटी वाला पार्ट आपको डेली आपको पढ़ना चाहिए। दूसरा टॉपिक मैं आपको कह दूँ कि इसमें हिस्ट्री, ओके। ये तो सभी जानते हैं कि हिस्ट्री में कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। एंशिएंट में आपको पूछा जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट क्या हम ये पढ़ के जाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट टाइम कहाँ पे कौन से ईयर में देखने को मिला, मतलब कौन से ईयर में खोजा गया। तो ये यहाँ पे हम मार खाते हैं। ये था आंसर 1921। ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था DDA में, ASO के कोई एक एग्ज़ाम में पूछा गया था एक शिफ्ट में, कि 1921 एक ऑप्शन था। ऑप्शंस थे 1905, 1921, ऐसे कई ऑप्शंस थे। तो ये बेसिक सा, मतलब आपको एवरी डिटेल आपको ध्यान देना है हिस्ट्री में। और दूसरा क्या हो गया, आपको दिल्ली सल्तनत, ओके, दिल्ली सल्तनत बेसिक से क्वेश्चंस हो गए, जैसे फर्स्ट एंड ओनली फीमेल सुल्तान कौन रही, रज़िया सुल्तान, वो कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है ना, आपको एक स्टोरी जैसे स्टोरी बनाना है आपको माइंड में। हिस्ट्री आप ऐसे ही रट्टा मार के आप याद नहीं कर सकते हिस्ट्री को आपको क्या करना है, आपको स्टोरी बनाना है माइंड में, ओके। स्टोरी बना के आप पढ़ते चले कि अलाउद्दीन खिलजी, आपने एक पद्मावत मूवी देख ली अलाउद्दीन खिलजी, तो उसके बारे में आपने एक कैरेक्टर अपने दिमाग में बैठा लिया।
कि कैसा वाला कैरेक्टर है, और उसने एडमिनिस्ट्रेशन में उसने कई ये किए, जैसे एग्रीकल्चर में उसने कुछ रिफॉर्म्स लाए थे। ओके, मिलिट्री का उसका कोई एक एस्टेब्लिशमेंट था, तो वो क्या क्या हैं, उसके नाम क्या क्या हैं, तो आपको वैसे याद करना है। ओके, तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इनोवेटिव वेज कैसे हैं कि आपको आप जल्दी से जल्द ग्रास्प कर पाएँ और उसे इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को रिटेन कर पाएँ। और रीजनिंग में मॉक्स आप ज़्यादा डेली लगाइए। आप मॉक्स, अभी मॉक्स लगाने का टाइम नहीं है, अभी आपको सिर्फ प्रिपरेशन करने का टाइम है। मॉक्स आपको लगाना है नवंबर से, याद रखिए, आपको नवंबर से आपको रेडी हो जाना है कि आप मॉक्स लगा सकें। आपको नवंबर के फर्स्ट वीक से ही आपको मॉक्स लगाने हैं, याद रखिए, क्योंकि अभी आप प्रीलिम्स देखिए, प्रीलिम्स हो चुका है, आप प्रीलिम्स का ही नॉलेज पे बेस हो चुके हैं, तो प्रीलिम्स का ही लेवल ऑलमोस्ट वैसा ही देखने को मिलेगा, बट थोड़ा सा लेवल ज़्यादा हो सकता है। तो आपको है ना इस टाइम पे, अब जो टाइम है अभी 10 to 12 डेज, जब जो टाइम है, ये टाइम में आपको सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। मतलब आपको लूसेंट पढ़ना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली, आपको मैथ्स के फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। अगर आप जब ये कर लोगे तो आपको एक बेसिक सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप नवंबर फर्स्ट वीक से आप डेली मॉक्स लगाओ, डेली मॉक्स लगाओ। उसका हम एनालिसिस हम भी करेंगे, मैं करूँगा उसका एनालिसिस। अगर आप चाहते हो कि एनालिसिस कैसे किया जाए उसके ऊपर वीडियो बनाए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो ये था हमारा आज की इस वीडियो का। आपको अगर अच्छा लगा कि मेरा एनालिसिस स्ट्रैटेजी कैसा है, क्योंकि मैं खुद प्रिपेयर हो रहा हूँ, तो आपको अगर अच्छा लगा तो टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। आपको जो भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।